गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? आज हम विज्ञान के जिस विषय को लेकर के आए हैं उस विषय का क्या नाम है? आज का जो विषय है विज्ञान का वो है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। आज का विषय कौन सा है? भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। आज हम जानेंगे कि हमारे विज्ञान का इकाई 4 का जो पाठ है उसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के क्या मतलब होते हैं। आइए देखते हैं। भौतिक परिवर्तन की अगर हम बात करें तो भौतिक परिवर्तन को अंग्रेजी में हम फिजिकल चेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज। जबकि रासायनिक परिवर्तन को हम केमिकल चेंज के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में हम इसे क्या कहेंगे? केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। आओ देखते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, केवल पदार्थ का जो रूप होता है उसमें परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन है जिसमें किसी पदार्थ का रूप बदल जाता है लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे उदाहरण, पानी से बर्फ का बनना। जब पानी होती ना, पानी को जब हम ठंडा करते हैं फ्रिज में तो क्या होता है? वो बर्फ के रूप में बदल जाता है। और बर्फ जब बन गई हमारी तो बर्फ से क्या हम पानी वापस दोबारा प्राप्त कर सकते हैं? वापस हम बर्फ से पानी प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब हमारा जो पानी है वो किस अवस्था में था? द्रव अवस्था में। और जो बर्फ बनी वो किसमें थी? ठोस अवस्था में। यानी भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसमें किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे कि पानी से बर्फ के बनने के दौरान पानी हमारा द्रव अवस्था में था जबकि बर्फ क्या है? ठोस अवस्था में। तो केवल अवस्था में परिवर्तन होता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन या फिजिकल चेंज कहते हैं। दूसरा उदाहरण देखो, मोम का पिघलना। मोमबत्ती को आपने जलाया, मोमबत्ती को जलाया और जलाने के बाद वो पिघलने लगी। पिघलने के बाद क्या मिलेगा उसमें? पिघलने के बाद भी वो मोम ही बनेगी। क्या बनेगी? तो मोम का पिघलना, मोम से मोम बन रही है। मोमबत्ती को जब आपने जलाया तो पिघलने के बाद जो चीज बन रही है वो वही मोम ही में परिवर्तित हो रही है। यानी मोम से मोम में परिवर्तन हो रहा है। इसलिए इसको भी हम क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें भी कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। जबकि तीसरा उदाहरण आप देखिए, नमक व जल का घोल। आपके पास पानी है बीकर में, बीकर आपको पता है ना, बीकर में आपके पानी है, उसमें आपने नमक डाल दिया। अब वो नमक पानी का घोल हो गया। नमक को पानी में घोला तो घुल गया। क्या दोबारा नमक जो पानी में घुला हुआ है उस नमक को दोबारा प्राप्त कर सकते हो? कैसे प्राप्त करोगे? कोई बता सकता है? जब हम नमक को पानी में घोलते हैं तो घुलने के बाद उस नमक को दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। उसकी विधियां हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब हम नमक और पानी के घोल को गर्म करते हैं और तब तक गर्म करते हैं जब तक कि उसमें जलवाष्प की सारी बूंदें बाहर न निकल जाएं। तब तक हम गर्म करते रहते हैं जब तक जलवाष्प की सारी बूंद न निकल जाए। जब सारी बूंदें निकल जाती हैं तो आप देखते हैं कि हमारे बर्तन में नीचे एक सफेद रंग का पदार्थ बचता है। उस सफेद रंग के पदार्थ को हम क्या कहते हैं? नमक। इस प्रकार से आपने देखा कि नमक और पानी के घोल, नमक को पानी में घोलने के बाद नमक जब घुल जाता है उसके बाद भी नमक को हम प्राप्त कर सकते हैं। यानी नमक और जल का आपस में मिलना और मिलने के बाद दोबारा नमक का प्राप्त हो जाना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन की अगर बात करें, तो रासायनिक परिवर्तन को हम केमिकल चेंज कहते हैं। और रासायनिक पदार्थ हमारा ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें कोई नया पदार्थ बन जाता है। रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसमें नया पदार्थ बन जाता है। अवस्था परिवर्तन के साथ साथ नया पदार्थ भी अगर बन रहा है तो ऐसे परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। उसका उदाहरण कौन सा हो सकता है? दूध से दही का बनना। आपके घरों में दूध होता है, आप दूध से दही बनाते हैं, क्या उस दही से दूध बन सकता है? नहीं। एक बार दूध से दही बन गया तो वापस दही से दूध आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
नया चीज बन गया तो वापस उसको प्राप्त, इसीलिए इस अभिक्रिया को अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया भी कहा जाता है। अनुत्क्रमणीय इसलिए कहा जाता है क्योंकि रिवर्सिबल, नॉन रिवर्सिबल, आप इसको इरिवर्सिबल कहते हैं, वापस प्राप्त नहीं कर सकते। अनुत्क्रमणीय को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब दूध से दही बन गया तो दही से दूध वापस नहीं बन सकता है। एक बार नया चीज बन गया तो वापस प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए एक ऐसा परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन। दूसरा है भोजन का पाचन। हमने जो खाना खाया, शाम को जो आपने खाना खाया था घरों पे अपने अपने, वो पाचन हो गया, वो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बदल गया है। अब उस अपशिष्ट पदार्थ से क्या दोबारा भोजन प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो कैसा परिवर्तन है? तीसरा है कागज का जलना। आपके पास सफेद कागज है, उसको आपने जलाया, जलने के बाद क्या हुआ? वो सफेद से काले रंग में परिवर्तित हो गया, साथ ही साथ वो राख में बदल गया। किसमें बदल गया? अब वो राख से दोबारा कागज बन सकता है? नहीं बन सकता है, क्योंकि नया पदार्थ बन चुका है। अब नए पदार्थ से दोबारा पुराना पूर्व का पदार्थ यानी पूर्व की अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए वो कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। और चौथा उदाहरण आपको समझाएंगे कि मैग्नीशियम का एक रिबन होता है, या मैग्नीशियम का फीता हिंदी में कहेंगे। मैग्नीशियम के फीते को जब हम जलती हुई मोमबत्ती में जलाते हैं, जलती हुई मोमबत्ती पर जब हम ऊपर रखते हैं मैग्नीशियम के फीते को, तो वो सफेद धुएं के साथ जलने लगता है। और जब वो पूरी तरह से जल जाता है तो नीचे आप देखते हैं कि कुछ सफेद रंग का पदार्थ मिलता है। वो सफेद रंग का पदार्थ कौन सा है? MgO, जिसको हम रासायनिक भाषा में मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम जल के साथ, वो भी गर्म जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, जिसको MgOH का होल ट्वाइस कहते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। क्या दोबारा इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से मैग्नीशियम प्राप्त कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते हैं। नया चीज बन गया है, पूर्व की अवस्था में नहीं आ सकते हैं, इसलिए एक ऐसा परिवर्तन होगा रासायनिक परिवर्तन। यानी रासायनिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ बन जाता है लेकिन उसको दोबारा पुनः पूर्व की अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब कुछ प्रश्न हम आपसे पूछेंगे और उसके जवाब दीजिए आप। गर्म करने पर लोहे का लाल होना, जब आप लोहे को गर्म करते हैं तो वो लाल रंग का हो जाता है ना? हो जाता है। लाल रंग का जब हो जाता है तो ये कैसा परिवर्तन है? क्या ये वापस हो सकता है? यस सर, भौतिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन। बहुत अच्छा जवाब। लोहे को गर्म करने पर जब वो लाल रंग का हो जाता है, ठंडा करने पर पुनः वो पूर्व की अवस्था में जैसे था वैसे हो जाएगा, इसलिए ये भौतिक परिवर्तन है। लेकिन दूसरा उदाहरण है लोहे में जंग का लगना। लोहे में एक बार जंग लग गया, अगर इंग्लिश में जंग को रस्ट कहते हैं, अगर उसमें जंग लग गया तो क्या वो कैसा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन। वो रासायनिक परिवर्तन क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि रस्ट यानी जो जंग है वो एक नया पदार्थ है, वो एक पपड़ी के रूप में लोहे से बाहर अलग हो जाता है। उस पपड़ी यानी जंग से, जिसको इंग्लिश में रस्ट कहते हैं, दोबारा लोहा प्राप्त नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते हैं दोबारा, हम अपना पूर्व की अवस्था नहीं वापस कर सकते हैं, तो ऐसे में वो रासायनिक परिवर्तन होगा। इस प्रकार से आपने देखा कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। धन्यवाद।